हम इस दुनिया में क्यों आए? सिर्फ खाने और पीने और अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को ऐशो आराम में उड़ा देने के लिए, जुए और सट्टे में उड़ा देने के लिए, लॉटरी खरीदने के लिए, सूद और ब्याज में उड़ा देने के लिए, शराब पीने के लिए, गांजा और स्मोक और हीरोइन और ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने के लिए, बस इसलिए हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं क्या? अपने आप को पहचानो। कुरान तुम्हारे पैदाइश का मकसद बता रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो, मैंने तो तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में पैदा किया है तो सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम मेरी ही इबादत करो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो, मेरे अलावा किसी और की इबादत न करो। इस दुनिया में तो इंसान इबादत के लिए आया है। अच्छा, मैं किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनता हूँ, कैसा लगेगा? आप कल सुबह होके कहेंगे मौलाना साहब ये काम गलत किया आपने। सबके सामने किसी की इंसल्ट करना अच्छी बात थोड़ी है। मैं इम्तहान लेना चाहता हूँ कि हमारा इस्लाम कितना है, कितने लोगों को आयतल कुर्सी याद है? एक को खड़ा करके पूछना चाहता हूँ, लेकिन कल सुबह हमारी ही बदनामी होगी। आपका जिसको याद नहीं उसका चर्चा नहीं होगा, मेरा चर्चा होगा कि मौलाना साहब ने सबके सामने उसको नंगा कर दिया। छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की इंसल्ट करने की? मुझे किसी के सामने नंगा करना मकसद नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में एक मस्जिद के अंदर किसी की हवा खारिज हो गई, एक सहाबी की, बदबू आ गई। अब नमाज का टाइम खड़ा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा अगर जिसकी हवा खारिज हुई हो वो जाए और वज़ू बना के दोबारा आ जाए, तब तक हम नमाज अभी खड़ी नहीं कर रहे हैं, अभी हम नमाज के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। जाओ। अब शर्म की वजह से बुझा नहीं रहा, जिसकी हवा खारिज हो गई बैठा। हज़रत उमर ने 3 बार कहा जाओ ना, ये तो तय है कि हवा किसी की खारिज हुई है, लेकिन अब कोई न तो बता रहा है और न जा रहा है उठ के। तो एक सहाबी ने कितना अच्छा मशवरा दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन एक काम कीजिए ना, हम सब लोग वुज़ू बना लेते हैं दोबारा, हम सब लोग दोबारा वुज़ू बना लेते हैं, उसमें वो आदमी भी शामिल हो जाएगा जिसका वुज़ू टूट गया है और उस आदमी की इंसल्ट भी नहीं होगी, और हम लोग दोबारा वुज़ू बना लेंगे तो एक सवाब भी मिल जाएगा और उस आदमी की हम इज़्ज़त बचा भी लेंगे। हज़रत उमर ने कहा मैं खुश हुआ तुम्हारे इस मशवरे से, चलो हम सब वुज़ू बना लेते हैं दोबारा वुज़ू। मेरा मकसद ही नहीं है किसी को जलील करने का, हम खड़ा करके क्यों आपसे पूछेंगे आयतल कुर्सी से। लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने ये देखा कि जब मैंने कहा अच्छा मैं किसी को खड़ा करता हूँ तो मैंने चेहरे देखे आपके, फर्राटे लेनू, बहुत सौ के सर नीचे हो गए, कहीं हमको खड़ा ना कर दे। और ये मालूम नहीं जिसका सर नीचे होता मैं उसी को खड़ा करता हूँ। हमने भी तो 20 सालों से तक़रीरें की हैं, हम भी तो समझ गए हैं कि जैसे टीटी चेहरा देख के पहचान लेता है कि कौन टिकट वाला है कौन बिगड़ टिकट, हम भी इतना तो समझ ही गए कि किसको याद होगी और किसको नहीं याद होगी। लेकिन इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ इतना कहूँगा जिनको याद नहीं है वो याद करें, इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको सिवाय मौत के जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक रही है। एक और दुआ सिखला रहा हूँ आपको, बहुत छोटी सी दुआ, और जन्नत का ख़जाना, हाय हाय हाय, जन्नत का ख़जाना, आपको जन्नत का ख़जाना मिल गया। मेरी बहनों सुनो, छोटी सी दुआ है, छोटी सी, और याद भी होगी, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे बस। अला दुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, अल्लाह के नबी सहाबा किराम के अंदर बैठे हुए हैं। सहाबा किराम जैसे आप लोग बैठे मेरे सामने, ऐसे अल्लाह के नबी दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, और आप उनसे पूछ रहे हैं क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक बहुत बड़ा ख़जाना ना दे दूं? क्या तुम जन्नत का बड़ा ख़जाना लोगे? अच्छा, ख़जाना समझते हैं ना? अल्लाह का शुक्र है। क्या मैं तुम्हें जन्नत का सबसे बड़ा ख़जाना न दे दूं? जन्नत के बहुत बड़े बड़े ख़जानों में से एक बड़ा ख़जाना है, क्या मैं तुम्हें न दे दूं? सहाबा ने कहा कालू बला, क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल ज़रूर दीजिए, ख़जाना हो जन्नत का कौन नहीं लेगा। कुल, अल्लाह के नबी कहते हैं कहो,
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लो, किसको याद नहीं होगी ये? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे अली अज़ीम भी कह दीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ना कहना चाहें तो कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह ही की सिफत है अली और अल्लाह ही की सिफत है अजीम। अली के माना जो बुलंद है और अजीम के माना जो बड़ा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इतना भी काफ़ी है, और चाहो तो इसके आगे इल्ला बिल्लाह, बिल्लाह के बाद अल अलीय्यिल अज़ीम कहकर उसकी दो सिफतों को भी बयान कर दीजिए। जो शख्स इसको अपना वजीफा बना ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ को पढ़ता रहे, तो समझ लो कि उसको जन्नत का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कितने दर्जे हैं? हम सिर्फ एक हल्का दर्जा बतला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे हल्का मकाम इसका ये है, सबसे हल्का फ़ायदा ये है कि आपको जो टेंशन है, जो गम है, जो आपकी दिमाग में उलझने हैं, आपका दिमाग माइंडली डिस्टर्ब है, दुनिया की तमाम बातें आप सोचते रहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपके दिमाग की उलझनों को, टेंशनों को ख़त्म कर देता है। ये दिमागी उलझनों से आपको नजात दिलाता है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। यही तो बीमारी हमें लगी है। मेरी 4 बेटियां हैं, चारों जवान हो चुकी हैं, इनकी शादी कराना है, घर में कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ? हमें यही तो टेंशन है कि मेरा बेटा इंटर पास कर चुका है, बायो सब्जेक्ट है, साइंस उसने लिया है, अब इसका MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा है, अब क्या करें? हम 50-60 लाख रुपए कहाँ से लेके आए हैं? इसको पढ़ने के बाद क्या करेगा? इसको नौकरी मिली या नहीं? यही तो टेंशन है हमें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये टेंशनों को खत्म करने की दुआ है। ये सबसे हल्की बीमारी है जिसको ये दूर करती है। 98 बीमारियां इससे भी बड़ी बड़ी हैं जिससे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से दूर होती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे हल्की बीमारी है कि गम और फिक्र दूर होते हैं। यानी इससे बड़ी बड़ी और बीमारियां जो इससे दूर होती हैं। अब थोड़ा सा नंबर आ गया है हमारी माँ बहनों का। इनको भी तो जन्नत में, इनके लिए स्पेशल एक हुक्म है। ये सारे काम करने पर उनको भी जन्नत मिलेगी, लेकिन एक हुक्म उनके लिए अलग है। क्या है वो सुन लीजिए। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा। तरतीब थोड़ी सी उलट गई। अहसनत फरजहा पहले है, वताअत बालहा बाद में है। चलो अब सही कर देते हैं। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। रवाहु अहमद फी मस्नदिही। इस हदीस को इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर लाए हैं, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर लाए हैं। हदीस सही है। औरत ये 4 काम कर ले तो उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोकती। कौन कौन से 4 काम हैं? बड़े आसान काम। मेरी माँ बहनों सुन लो, तुम्हारे लिए। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो। मर्दों के लिए भी हुक्म है, लेकिन यहाँ औरतों के लिए खास कर दिया गया। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरा, और रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो। औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, साथ में थोड़ी सी अपनी बात एक हल कर दूं, उन दिनों में नहीं जिन दिनों में उसको नमाज पढ़ने से छूट दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मसलन किसी औरत को पीरियड शुरू हो गया, MC शुरू हो गई, तो उसमें वो नमाज नहीं पढ़ेगी। जितने दिन उसको ब्लड आ रहा है नमाज छोड़ देगी।
सामत शारा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखेगी। अगर उस महीने में उसको पीरियड शुरू हो जाए तो उतने रोजे छोड़ देगी जितने दिन उसको महीना आ रहा है। मगरिब की अजान में 1 मिनट रह गया है रोज़ा इफ्तार करने में, और 1 मिनट पहले उसको पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा उसका बेकार माना जाएगा। पूरा दिन भर उसने रोज़ा रखा उस बेचारी ने, लेकिन 1 मिनट रह गया और उसको पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा नहीं माना जाएगा। लेकिन बेकार नहीं होगा रोज़ा। अल्लाह ताला इतनी देर भूखा और प्यासा रखने के एवज़ उसको सवाब देगा, लेकिन रोज़ा उसका नहीं माना जाएगा। इस रोज़े को बाद में वो पूरा करेगी, और इसके अलावा जितने छूटेंगे उन रोज़ों को भी बाद में पूरा करेगी। अल्लाह सवाब देगा उसको। सुबह से शाम तक बेचारी, वो तो नियत थी ना उसकी रोज़े की, अब उसको 1 मिनट पहले ही अगर पीरियड शुरू हो गया तो उस बेचारी का क्या कसूर है। लेकिन रोज़ा नहीं माना जाएगा, अल्लाह सवाब देगा। जाओ बच्चों, अरे वो जो बच्चे खो गए थे उनको माँ बाप मिले कि नहीं मिले, और ना मिले हो तो हमको दे देना, भैया मैं जा रहा हूँ, ले जाऊँगा अपने घर, अगर फालतू हो तो। मिल गए होंगे, मुझे मालूम है। हाँ, मुसलमान पैदा करने में बड़े माहिर हैं, देखभाल करने में माहिर नहीं है कि बच्चों की देख रेख करें। बताइए, गांव का नाम तक नहीं बता पा रहा है। तो सुनिए मेरे भाइयों, अब फर्क दोनों में क्या है। उन दिनों में नमाज भी छोड़ेगी और उन दिनों में रोज़ा भी छोड़ देगी। फ़र्क दोनों में इतना है कि नमाज तो बाद में पूरा नहीं करेगी, जो नमाज छूट गई है उसको दोहराएगी नहीं, उसको पूरा नहीं करेगी, लेकिन जो रोज़े छूट गए उनको बाद में पूरा करेगी। रमज़ान दूसरा महीना आने से पहले रोज़ों को पूरा करेगी, क्योंकि रोज़े 2, 3, 5 छूटते हैं, लेकिन नमाजें 5-6 दिन की छूटती हैं। ज़ोहर असर में एक दिन में 5 रकातें छूटती हैं। मान लीजिए 5 दिन तो 25 रकात, कैसे वो पढ़ेगी। ये मुश्किल था उसके लिए, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उन दिनों में नमाज ख़त्म ही कर दी उन औरतों के ऊपर, और गुनाह भी हटा दिए, उसको गुनाह नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है जो हमारी अक़ल में बात ना आए वही सही है, जो अक़ल में आए वही सही है। ज़रूरी नहीं है। अक़ल क्या कहती है, नमाज पूरा करना चाहिए। क्यों, नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला नमाज को दोहराने का हुक्म नहीं दे रहा कि 5 दिन की जो नमाज छूट गई उसको बाद में पढ़ें। देखिए, जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन औरत के ऊपर से माफ़ कर दिया। और जिसमें रोज़ा बाद में रखने का हुक्म है, जिसमें यह है रोज़े की रुख्सत है, अगर सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ दो, हुक्म है। रोज़ा सफ़र